से और आज हम श्री भरत जी के और श्री निषाद जी की वर्णन करेंगे। तो भरत महाराज तो इसमें देवता भी क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि देवताओं की तो यह सारी रचना ही रची थी। कि प्रेम अमित मंदिर वृह भरत पयोधि गंभीर और मत प्रगटे सुर साधु हिते कृपा सिंध रघुवीर। बनवासी का वृह मंदराचल और भरत गंभीर क्षीर समुद्र हैं, सो उसको कृपा सिंधु श्री रघुनाथ जी मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी सुर और साधुओं के हेतु मथकर प्रेम रूपी अमृत से प्रगट किया। सो आगे श्री तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि सखा समेत मनोहर जोटा उलखे न लखा लसण सदन बन ओटा। सखा समेत मनोहर जोड़ी सदन बन की ओट में श्री लक्ष्मण जी ने नहीं देखी। सो भरत दिखे प्रभु पावन भरत दिखे पुनो प्रभु आश्रम पावन सकल सुमंगल सदन सुहावन। भरत जी ने प्रभु का पवित्र आश्रम जो सुमंगल का घर और श्रेष्ठ देखा। सो कि करत प्रवेश मिठा दुख दावा करत प्रवेश मिटा दुख दावा योगी परमारथ पावा। आश्रम में प्रवेश करते ही दुख दाव मिट गया और मानो योगी ने परमार्थ पा लिया हो। जिस जगह पर श्री प्रभु और श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी रुकते हैं वह कुटी है, वह आश्रम में उसको देखकर सारे दुखदाय भरत जी की मिट जाते हैं। देखी भरत लसन प्रभु आगे और पूछन बचन कहते अनुरागे। तो भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण प्रभु के आगे कुछ पीछे हैं और वे अनुराग से कहते, और वे भरत जी अनुराग से भरे निषाद से पूछते हैं कि हैं, और निषाद अत्यंत कोमल वाणी से श्री भरत जी से कहते हैं
किसी से जटा कट मुनि पट बाने, सी से जटा कट मुनि पट बाने, उतूणों कसे कर सर धन कान्हे। तो निषाद राजे कहते हैं कि सिर पर जटा और कमर में मुनि वस्त्र बांधे, वो तरकस कसे हाथ में बाण, कंधे पर धनुष है। और बेदी पर मुनि साधु समाजू, वेदी पर मुनि साधु समाजू, सिए सहित राजत रघुराजू। और वेदी पर मुनि और साधु का समाज है। यहाँ सीता सहित श्री रघुनाथ जी विराजते हैं। यह निषाद राज श्री भरत जी महाराज शत्रुघ्न सारी समाज से कहते हैं कि कले कले बसन जटिले तैनु श्यामा, कले कले बसन जटल तैनु श्यामा, जिने मुनि बेस कीने रति कामा। तो निषाद जी कहते हैं कि रघुनाथ जी पेड़ों की छाल की वस्त्र धारण किए हैं और उस सिर पर जटा संभाला और शरीर है। और इसी चौपाई में श्री जानकी जी का गुप्त वर्णन है, क्योंकि चौपाई की ओर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। कल कल बसन जटिल तनु श्यामा, और जन मुनि बेस कीन रति कामा। ये जो रति कामा शब्द लगा हुआ है ये थोड़ा जटिल है। गुप्त वर्णन है, श्री जानकी जी का गुप्त वर्णन है। और लकार और रकार की स्वर्ण संज्ञा है, सो बल से बर का अर्थ होता है। और कल सुंदरता का अर्थ देता है, अर्थात श्री जानकी जी श्रेष्ठ और सुंदर वस्त्र धारण किए और तन पर बड़े बड़े केस छूटे हैं। और श्यामा अवस्था है, मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया है। ऐसे श्री रघुनाथ जी और जानकी जी वन में विचरण करते हैं। ये निषाद राज अपने मुखारविंद से भरत जी को सुनाते हैं कि करे कमलन धनुष्या एक फेरत, कले करे कमलन धनुष्या एक फेरत, और जिए की जरे ने हरत हसी हेरत। इसमें प्रकट अर्थ से श्री रघुनाथ जी का वर्णन है कि